हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो बीएड सेकेंड ईयर में ये जो सेकंड पेपर है अधिगम हेतु आकलन, इसमें मैं ललिता कुड़िया तथा इंदुबाला मैम जो कि साथ में है हमारे, दोनों मिलकर इस पेपर को पढ़ाएंगे। अब आज हम जो शुरू करेंगे अपनी इसमें अधिगम हेतु आकलन, इसमें हम अपनी आज सेकंड यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है विषय धारित अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन, इसमें जैसे रचनावादी परिप्रेक्ष्य में विषय आधारित अधिगम के ऊपर विस्तृत विचार, जिसमें रचनावादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर विस्तृत विचारधारा का वर्णन किया गया है। इसमें रचनावादियों ने अनेक प्रकार के अनुसंधान कर और उनके आधार पर यह बताया है कि जिसमें अधिगम संबंधी परिणाम एवं सूचनाओं को प्रस्तुत किया गया है। रचनावादियों ने विषय आधारित अधिगम की संपूर्ण विचारधारा को प्रमुख 3 बिंदुओं में प्रस्तुत किया है। सबसे पहले है अधिगम पर केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान। अधिगम पर केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान। दूसरा है अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। और तीसरा है पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना। पाठ्यक्रम अनुदेशन व आकलन की योजना। इन 3 बिंदुओं में विषय आधारित अधिगम की संरचना को बांटा गया है। अब जो है इसमें आज हम सबसे पहले अधिगम पर केंद्रीकरण, इससे संबंधित अध्ययन करेंगे। यानी विद्यार्थियों का जब विषय आधारित आकलन किया जाता है उस समय विषय आधारित या विषय आधारित अधिगम पर या अधिगम पर जो ध्यान केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान देना आवश्यक होता है। तो सबसे पहला बिंदु अपना अधिगम पर केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान। इसमें अधिगम पर केंद्रीकरण का अर्थ है छात्र की रुचि को अधिगम के प्रति विकसित करना। यानी छात्र की किसमें रुचि है, उस रुचि को अधिगम यानी क्या है, सीखना। अब बालक जो है किस प्रकार से सीख सकता है, मतलब उसकी किसमें रुचि है, उसके आधार पर जब तक बालक की अधिगम के प्रति
रुचि विकसित नहीं होगी उसका पूर्ण ध्यान अधिगम की ओर नहीं होगा। यानी कक्षा में जब शिक्षक शिक्षण कार्य करवाने जाता है तो उस समय यदि बालक का ध्यान उस शिक्षण कार्य में नहीं होगा तो हम उसमें जो है शिक्षण कार्य के प्रति उनकी रुचि जागृत नहीं कर सकते। तो इसके लिए अधिगम के लिए बालक को क्या है, अधिगम के लिए बालक में सबसे पहले रुचि विकसित होना आवश्यक है। अतः रुचि के लिए रुचि विकसित करने के लिए छात्रों के समक्ष जो कुछ भी अधिगम के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है उसका महत्व एवं उपयोगिता छात्रों को बताया जाना चाहिए। यानी हम जो बालकों को सिखाने के लिए जो कुछ भी उपयोग में लाते हैं उन सब का उपयोग और महत्व छात्रों को बताना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे विद्यार्थी जब विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए छात्रों एवं अभिभावक दोनों के द्वारा रुचि का प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में विज्ञान और गणित की उपयोगिता को अधिक माना जाता है। तो इसलिए जैसे छात्र जब उच्च कक्षाओं में आते हैं तो अधिक से अधिक विज्ञान है, गणित है, इन सब सब्जेक्ट को पढ़ना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि जब साइंस या मैथ हम लेंगे तो इसमें स्कोप बहुत अच्छे होते हैं जॉब के लिए। इसलिए चाहे विद्यार्थी ले लो या फिर उनके अभिभावक ले लो, दोनों ही इस विषय के प्रति अपनी रुचि जागृत करते हैं और बताते हैं। इस प्रकार अधिगम पर केंद्रीकरण के लिए विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना शिक्षक एवं अभिभावक दोनों का ही कार्य होता है, जिसमें छात्र जो है अधिगम पर पूर्ण ध्यान दे सके। यह शिक्षक और अभिभावक दोनों का कर्तव्य बनता है कि विद्यार्थी जो है अधिगम पर ध्यान दे सके, और अतः अधिगम परिस्थितियों के निर्माण एवं छात्रों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले है अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। पहला है अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। यानी कहा जाता है कि किसी के प्रति, किसी भी चीज के प्रति पहले हमारा दृष्टिकोण या नजरिया बनता है और विचार बाद में आते हैं। तो यानी अधिगम के प्रति जब हमारी सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तभी हम बालकों के विकास के मार्ग अग्रसर कर सकते हैं। जैसे अधिगम के प्रति छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए कि पढ़ने से आप जो है अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। और ये कब होगा, जब आप कुछ सीखेंगे, जिससे वे प्रत्येक अधिगम गतिविधि एवं प्रकरण पर अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने पर ही छात्र जो है प्रत्येक तथ्य है, घटना है, उन सबको ध्यानपूर्वक देखता है। जैसे कि शिक्षक द्वारा यदि यह कहा जाए कि ये प्रकरण आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, तो वह उस प्रकरण पर विशेष ध्यान देने का प्रयास करते हैं। यानी विद्यार्थी किस चीज़ को सीखते हैं जो उनके लिए जीवन में महत्वपूर्ण हो, उनके लिए उपयोगी हो। और यदि शिक्षक जब शिक्षण कार्य करवाता है, बच्चे जब अधिगम करते हैं, तो उस समय यह कहा जाए कि ये जो हम बता रहे हैं ये आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है या महत्वपूर्ण है, तो बालक जो है उस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आता है अधिगम कार्यों की उपयोगिता। अधिगम
कार्यों की उपयोगिता। अब दूसरा जो पॉइंट है इसमें अधिगम कार्यों की उपयोगिता। छात्रों को प्रत्येक अधिगम कार्य की उपयोगिता से परिचित कराना चाहिए। छात्र अधिगम पर, जिससे कि छात्र जो है अधिगम पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। जैसे छात्र को किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर आदि इकाइयों के बारे में बताने से पूर्व यह बताना आवश्यक है कि किलोग्राम, ग्राम का उपयोग वे दुकानदार से सामान खरीदने के लिए कर सकते हैं। सही है। जब कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं तब हम दुकानदार से जब सामान मांगते हैं तो किलोग्राम या ग्राम में मांगते हैं। तो जब विद्यार्थी इस चीज़ से परिचित होंगे तो वह आसानी से उस चीज़ का पता लगा सकेंगे। और जैसे फुट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, इनका उपयोग करते समय अपनी लंबाई और दूरी मापने में कर सकते हैं। यानी किसी चीज़ की उपयोगिता बताकर फिर उस चीज़ को सिखाना। फिर है कक्षा कार्यों की उपयोगिता। कक्षा कार्यों की उपयोगिता। अब एक कक्षा में शिक्षक द्वारा जो कार्य करवाया जाता है उसकी उपयोगिता को बताना, उसकी उपयोगिता को समझाना। यानी कक्ष में छात्रों को अनेक कार्य दिए जाते हैं, जिसमें से जैसे कक्षा में सजावट का है, कक्षा की स्वच्छता का है, कक्षा की व्यवस्था का है। ये सारे कार्य छात्रों को दिए जाते हैं और छात्रों को यह भी बताना आवश्यक है कक्षा के ये जो कार्य दिए गए हैं, जैसे सजावट का है, अपने व्यवस्था का है, साफ सफाई का है, ये क्यों दिए गए हैं उसकी उपयोगिता को बताना। और जब ये चीज़ बताई जाएगी तो विद्यार्थी उस चीज़ पर अधिक ध्यान देंगे। छात्रों को यह बताना चाहिए कि कक्षा की स्वच्छता, सजावट विधियों को सीख जाएंगे तो वह अपने जब इस कार्य का, सीखे हुए कार्य को अपने भावी जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कक्षा में सजावट करेंगे, कक्षा को साफ रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे, तो विद्यार्थी जो है अपने भावी जीवन में भी अपने घर पर इन सब बातों का ध्यान देंगे, अपने घर की साफ सफाई रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे और जो है सजावट का कार्य भी कर सकेंगे। फिर अधिगम के लिए रुचि विकसित करना। अधिगम के लिए रुचि विकसित करना। अब जब तक बालकों को हम अधिगम के लिए उनकी रुचि विकसित नहीं करेंगे तब तक बालक जो है उस चीज़ को सही ढंग से और सही तरीके से नहीं सीख सकेगा। यानी अधिगम के लिए विद्यार्थियों में रुचि विकसित करने का प्रयास शिक्षक को करना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी होते हैं उन छात्रों को कविता है, कहानी है, खेल है, इन सब के माध्यम से जो है उनमें अधिगम के प्रति रुचि विकसित की जाती है, जिससे कि विद्यार्थी खेल खेल में पढ़ते हैं, अधिगम करते हैं, सीखते हैं। इसलिए अधिगम गतिविधियों का स्वरूप भी खेल है, कविता है, कहानी है, नाटक है, इन सब से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जो है खेल खेल में पढ़ना पसंद करते हैं और सीखते भी है। इस प्रकार की गतिविधियों में छात्रों की रुचि होती है। एक तो जब शिक्षक केवल विद्यार्थियों के सामने व्याख्यान देता जाए, यदि व्याख्यान देगा शिक्षक तो विद्यार्थी उससे बोर हो जाता है, किंतु यदि कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, अन्य गतिविधि के माध्यम से यदि अधिगम करवाता है तो वह अधिगम कार्य विद्यार्थियों के लिए रुचिकर बन जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर अधिगम गतिविधि में परिवर्तन कर देना चाहिए। इसमें छात्रों को जब अधिगम गतिविधि रुचिपूर्ण ढंग से प्राप्त होगी तो स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान केंद्रीकरण अधिगम पर होगा और उससे उनका अधिगम स्तर उच्च हो सकेगा।
इसके आगे के जो नेक्स्ट पॉइंट है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।